हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देखना चालू कर चुके हैं साइकोलॉजी का दूसरा वीडियो लेव वाइगॉस्की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर टीचिंग एग्ज़ाम में जो 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इधर उधर का टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे कम शब्दों में लेव वाइगॉस्की को समझते हैं। हमारा टॉपिक है लेव वाइगॉस्की। लेव वाइगॉस्की एक रूसी वैज्ञानिक थे और उन्होंने मानव संस्कृति एवं जैव सामाजिक विकास सिद्धांत दिया। उनको प्रसिद्धि मिली जट पीढ़ी थ्योरी से मिली, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि आगे आपको बताया जाएगा कि है क्या। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि लेव वाइगॉस्की ने बताया कि सोशल कल्चरल थ्योरी जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे कार्य करता है। उन्होंने बताया कि बच्चा बिना संज्ञान के साथ साथ उसको बच्चे को सामाजिक तौर तरीके, सामाजिक कल्चर से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अगर कोई जानकारी उसको समाज पे ही बच्चा शुरू शुरू में समाज के साथ खेलता है। सबसे इसमें हम बात कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हम हमारे पिताजी, हमारे माताजी, यही परिवार जो होता है उसका एक प्राइमरी सोर्स होता है किसी भी बच्चे का जो सामाजिक कल्चरल डेवलपमेंट करने में। यानी हम कह सकते हैं कि बच्चा जो भी सीखता है समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, नए नए जो है थॉट्स डेवलप करता है। सपोज वो मान लीजिए नया बच्चा है, वो आया कोई नया मेंबर जुड़ा तो पूछेगा कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या क्या चीज़ें मतलब उनके बारे में जानना चाहेगा। तो समाज में जो आसपास उसके इन्वायरमेंट में जो चीज़ें उसके आसपास घटित हो रही हैं उनके बारे में बहुत कुछ वहीं से अपना जो है दिमाग वो डेवलप करता है। जैसे कि लेव वाइगॉस्की में इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट दिए हैं कि जैसे बच्चा यहाँ पे सोशल जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सामाजिक रचनावादी है। बच्चा जो है सामाजिक रचनावादी इन सेंस की समाज से चीज़ों को सीखता है। दूसरी चीज़ है सामाजिक सृजनवाद के जनक लेव वाइगॉस्की को कहते हैं कि बच्चा जो है समाज से ही सृजन करता है, नई नई चीज़ें देखेगा, उसके बारे में जानेगा, कोई चीज़ है उसको तोड़ेगा मोड़ेगा, उसमें दिमाग लगाएगा और इसके बारे में ही जान पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। बच्चे को संज्ञानात्मक विकास समूह प्रक्रिया द्वारा ही होता है। बच्चों में जो संज्ञान होता है, लेव वाइगॉस्की थ्योरी में बताया गया कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, बच्चों में जो ज्ञान का भंडार, संज्ञानात्मक विकास मतलब ज्ञान कहाँ से आएगा। ग्रुप लर्निंग करेगा, सामूहिक में एक साथ खेलेगा, कोई चीज़ को एक ग्रुप में करेगा तो वहाँ से वो सीखेगा क्या नाम है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। डेवलपमेंट इन द कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, जो डेवलपमेंट है ये एक वृद्धि की तरह नहीं है। वृद्धि एक लिमिट में या 18 साल के बाद हमारा लंबाई जो है बढ़ना रुक जाएगा, तो ये तो वृद्धि के अंतर्गत आता है। जबकि विकास जो है सतत चलता रहता है। डेवलपमेंट इन द कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। और लास्ट है विकास, सामाजिक प्रक्रिया है जो कि सामाजिक अंतःक्रिया से आएगा। विकास एक तरीके से कॉग्नेशन तभी डेवलप होगा जब समाज से कोई प्रक्रिया हम सीखेंगे। जैसे विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि समाज से अंतःक्रिया से ही आएगा। कोई बच्चा सिर्फ जाके रूम में बैठा रहे और को सोचे कि हमारा जो है सामाजिक विकास हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि बच्चा समाज में जाएगा, इंटरेक्ट करेगा, बहुत सारी चीज़ों को सीखेगा। इसलिए हर साइकोलॉजिस्ट ने बच्चे को ही नन्हा वैज्ञानिक माना है। इसमें हम सीखेंगे आगे कि भाषा के रूप में बच्चा क्या करेगा। सबसे पहले सामाजिक वाक, निज वाक और साइलेंट इनर स्पीच यानी मौन आंतरिक वाक, इन तीनों में अंतर हम जानेंगे कि आखिर ये तीनों होते क्या हैं। सामाजिक वाक उसको बोलेंगे जैसे दुनिया से बात करता, 2 वर्ष का बच्चा है जो अपने आप में किसी से बात करता हुआ आ जाए, बात करेगा कि सपोज कोई खिलौना लेके खेल रहा है, उसको तोड़ दिया, तो इसको बोलेंगे निज वाक, खुद से बात करेगा, उसी में तोड़ेगा मरोड़ेगा, उसको बोलेंगे प्राइवेट स्पीच। दूसरा है सामाजिक वाक, मतलब 2 वर्ष का बच्चा है, वो किसी से भी मतलब
अगर वो बोल सकता है तो इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगा, तो इसको बोलेंगे सोशल स्पीच या सामाजिक वाक। और तीसरा आता है मौन आंतरिक वाक या साइलेंट इनर स्पीच। बच्चा खुद अंदर ही अंदर गूं गा मुनमुनाने कुहकाने लगता है, तो ऐसे ही मौन आंतरिक वाक वहाँ से डेवलप हो जाए, मन में ही बातें करने लगता है बच्चा। मैं यहाँ पे और आपको बताना चाहता हूँ कि इस थ्योरी को सोशल कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, और जो वाइगॉस्की जी को प्रसिद्धि मिली थी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी देने से मिली थी। आगे हम थोड़ा सा और बताना चाहते हैं कि अगर हम सब उन्होंने बोला कि सबसे पहले प्रॉब्लम आई तो चिंतन स्टार्ट आया, लेकिन बच्चा बड़ा होने पे एक साथ दोनों होता है। इसके कहने का मतलब कि जब कोई बच्चे को प्रॉब्लम आएगी तभी उस बारे में सोचेगा, ठीक है। तो उन्होंने वाइगॉस्की जी ने बोला कि सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी तभी जाके कोई बच्चा चिंतन स्टार्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन जब जीन पियाजी जी ने कहा था कि पहले विचार तब जाके भाषा का डेवलपमेंट होगा, इन दोनों में यही जो है ये एक मेजर डिफरेंस है। तो जब क्वेश्चन आपका पूछेगा कि लेव वाइगॉस्की के अनुसार सबसे पहले भाषा आएगा या चिंतन, तो सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी तभी, तो उसके बारे में यही अंतर। लेकिन पियाजे ने कहा कि का पहले विचार तब भाषा, मतलब विचार को पहले ही रखा और भाषा को बाद में, जबकि वाइगॉस्की ने भाषा को पहले रखा और विचार को बाद में। लास्ट में बिना भाषा के कॉग्निशन संज्ञान डेवलप नहीं हो सकता। मान लेते कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई बच्चा बैठा हुआ है, बाहर समाज से इंटरेक्ट ना किया हो, किसी से बातचीत ना करे, सिर्फ अंदर ही अंदर अकेले रूम में बैठ के पढ़ते रहे, तो उसका सामाजिक विकास कैसे होगा? उसके दिमाग में तो यही रहेगा जो हमने जाना, इस रूम के बाहर, रूम के अंदर ही हमारी सारी दुनिया है, रूम के बाहर क्या है, समाज से इंटरेक्ट करेगा तभी ना जान, उसका सामाजिक विकास तभी ना हो पाएगा। तभी समाज के जो संज्ञान है, समाज में जो गतिविधियां हो रही, उसका ज्ञान तभी उसके अंदर डेवलप होगा जब वो समाज से इंटरेक्ट करेगा। और बच्चा जब नन्हा वैज्ञानिक होता है तो एक 3 पॉइंट है, मैप, लैंग्वेज और कैलकुलेटर। 3 चीज़ें जो है उसके सांस्कृतिक उपकरण है, उन्हीं के हिसाब से वो मैप के हिसाब से अपना सीख सकता है। लैंग्वेज उसका एक टूल सही है। कैलकुलेटर जो बेसिक 3 चीज़ है जिससे बच्चा जो है सीखता है बहुत अच्छी तरीके से, किसी भी सब्जेक्ट्स को मैप पे लगा के, आप कोई जियोग्राफी या कोई भारत में कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ हैं इनके बारे में सीख सकता है। तो इसको सांस्कृतिक उपकरण दिए गए हैं इनका नाम। यहाँ पे 3 चीज़ जैसे सोशल, लैंग्वेज और कल्चरल, तीनों को इंटरकनेक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि सामाजिक तौर पे और भाषा अगर ना आए और सांस्कृतिक ना है, तीनों अगर इंटर कनेक्ट नहीं होंगी तो एक पूर्णतः किसी बालक में अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए तीनों को एक होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब बालक तीनों में ही लेवागॉस के हिसाब से सोशल, लैंग्वेज और कल्चरल तीनों होना बहुत ज़रूरी है। आगे हम बात करना चाहेंगे जिससे प्रसिद्धि मिली लेवागॉस्की जी को जेडपीडी थ्योरी के अंतर्गत। तो इसके लिए क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके लिए हम एग्जांपल लेना चाहते हैं कि कोई बच्चा जैसे सीटेट एग्ज़ाम देना चाहता है, उसका स्कोर अभी 70 नंबर आएगा, 70 नंबर आ रहा है, वो चाह रहा है कि 120 के अबव जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको, यहाँ पे हमने इसको समझाया है। सबसे पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, ठीक है। और ज्ञान जो लेगा यम के वो से लेगा। यम के वो मतलब है जिनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, सीधी सी बात, मोर नॉलेजेबल अदर, जिनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है उन्हीं से आप ज्ञान लोगे, उन्हीं से पूछोगे, जानकारी लोगे, जैसे आपके टीचर हुए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एमकेओ क्या है, जेडपीडी क्या है और इसके फोल्डिंग क्या है। इसके फोल्डिंग को हिंदी में बोलेंगे पाड़ या ढांचा। टेम्परेरी गाइडिंग, जैसे कहने का मतलब हम बता सकते हैं कि यहाँ पे सपोज एक टीचर हैं और आप एक बच्चा हो, तो कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाने के पहले आप उस कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जान रहे हो और टीचर आपसे ज़्यादा जान रहे हैं, तो टीचर हो गए आपके यम के ओ, टीचर आपके हो गए यम के ओ। आप
जो है, और जो आपको समझाएंगे, सपोज आपको बता रहे हैं कि जोड़ किसी भी संक्रिया में घटाया कैसे आता है, जोड़ना कैसे आ जाता है। तो जोड़ना आप पहले नहीं जान रहे थे, लेकिन जब उनसे सीख लिए टीचर से, तो जो उन्होंने जोड़ना बताया वो आपका हो गया टेम्परेरी गाइडिंग। इसी को बोलते हैं इसके फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा। दूसरे एग्जाम्पल से हम सीखना चाह रहे हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कोई बच्चा जो है साइकिल सीख रहा है, तो साइकिल को पकड़ना तभी तक जब तक कि बच्चा सीख ले। साइकिल को पकड़ना तभी तक है जब तक बच्चा सीख ना ले, इसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। बालक को मदद मिलने पर सीखने का जो दायरा है उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यम के ओ, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी आपको साइकिल सिखा रहे हैं, तो पापा आपके हो गए यम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब साइकिल पकड़ने से लेके और साइकिल चलाने तक की जो अवस्था है, ये साइकिल सीखने से लेके साइकिल चला लेने तक की जो अवस्था है, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। और उसी में आता है इसके फोल्डिंग। साइकिल को पकड़कर तभी तक पकड़ें जब तक कि बच्चा चलाना सीख ना ले, तो इसको बोलेंगे इसके फोल्डिंग। यह एक प्रक्रिया है, जबकि ZPD जो है यह एक दायरा है। दोनों में अंतर समझिए। इसके फोल्डिंग मतलब टेम्परेरी हेल्प करना किसी भी बंदे को, टेम्परेरी गाइड करना किसी भी बंदे को, टेम्परेरी हेल्प करना जिससे बच्चा सीख ले। और वो दायरा जिससे बच्चा कुछ नहीं जान रहा था और साइकिल सीख लिया, उसी दायरा, उसी जोन को बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो सीधे शब्दों में बच्चे को साइकिल नहीं चलाना आनी थी, अपने पिताजी से बोला जो ज़्यादा जानकार थे, MKO हो गए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलप करके बच्चा साइकिल चलाना सीख गया। किस प्रोसेस के द्वारा? इसके फोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जब वो नहीं जानता था साइकिल चलाना और साइकिल चलाना सीख गया, उसके बीच में जो दायरा मेंटेन किया है उसी को बोलते हैं इसके फोल्डिंग। बच्चा लास्ट में साइकिल चलाना सीख गया। ये उसके हो गए मेन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मेन बात है वाइगॉस्की में यही रखनी है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की कोई भी बच्चा जो है किसी भी चीज़ को करने के लिए किसी से हेल्प ले या समाज से सीखे। कुल मिला जुला के वाइगॉस्की जी ने ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसी थ्योरी से ज़्यादा समृद्धि हासिल की थी। रही बात कि यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है इससे कहाँ कहाँ क्वेश्चन आए हुए थे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके फोल्डिंग, और पहले प्रॉब्लम आई या को चिंतन आया, इस पे क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। सामाजिकवाद, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच, इस पे भी सीटेट में क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो ये सब कंसेप्ट हैं जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, सामाजिक सृजनवाद के जनक, इन सब पे एक एक पॉइंट पे सीटेट या किसी भी टेट में पूछा जा चुका है। इसमें जो भी हमने लिखा है किसी एक जगह से नहीं लिखा है, कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने जो है इसको मेंटेन कर रखा है। तो ये एक ही पढ़ने में पूरे वाइगॉस्की का द एंड।